ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूं मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा। इतनी मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम राजेंद्र शिवा फ्रॉम प्रज्ञा अकेडमी, गंगापुर सिटी। आज हम पढ़ रहे हैं, अब तक तो हमने क्या पढ़ा, बेस डैश फॉर्मूला, फिशर फॉर्मूला, न्यूमैन फॉर्मूला और सोहास फॉर्मूला। आज हम क्या करेंगे कि इन बेस डैश फॉर्मूले को फिशर में बदलेंगे, फिशर को न्यूमैन में बदलेंगे और सोहास में बदलेंगे। मतलब इन सबको एक दूसरे में बदलना सीखेंगे कि जो अगर हमें बेस डैश दे रखा हो तो हम उससे कैसे न्यूमैन लिखें, कैसे नहीं लिखें। हम पहले बात करते हैं बेस डैश फॉर्मूले का फिशर प्रक्षेपण सूत्र में अंतर परिवर्तन या इंटर कन्वर्जन ऑफ बेस डैश फॉर्मूला इनटू फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। क्लियर है? ये हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए लेक्चर्स है हमें। क्लियर? तो यहाँ पे हमें केवल इंटर कन्वर्जन सीखना है। तो आप सीखिएगा क्या करते हैं, हम बात कर रहे हैं सबसे पहले वन कायरल कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स की, जिनमें एक ही कायरल कार्बन है उनकी। तो यहाँ पे मान लो ये ऐसे दे रखा है, ठीक है। ये एक बेस डैश फॉर्मूला दे दिया आपको, COOH और CH3OH और H। क्लियर? इसका हमें बनाना है फिशर फॉर्मूला। क्या बनाना है? फिशर। तो आप जानते हैं बेस डैश में क्या था, इसमें तो ये वाला हाथ अपन ने ऐसे करा और ये वाला हाथ ऐसे लगाएंगे। ये COOH था, ये आपका CH3 था और ये आपका OH था आगे वाला, और ये पीछे वाला H था। ये वाला मेरी जो उंगली हिल रही है ये वाली, ये H था। अब हमें जब फिशर में लिखना है तो फिशर का तरीका ये है, तो यहाँ पे फिशर में दोनों ग्रुप आपको अपनी साइड लाने हैं और दो ग्रुप ऐसे वर्टिकल पर लेके जाने हैं। तो आप यहाँ देखिए, ये COOH है, ये CH3 है, ये OH है आगे वाला अंगूठा और ये H है। ये तो पता है नहीं फॉर्मूला। क्लियर? और जब अपन को इसको लाना है तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस अंगूठे के ऊपर हथेली है उस हथेली को, जो हथेली वाला अंगूठा है उसकी डायरेक्शन में घुमाना है आपको ऐसे। क्लियर? तो आप देखिए दोनों ग्रुप अपनी ओर आ गए और ये दो ग्रुप आपसे दूर चले गए। क्लियर? तो आप यहाँ देखिए, ये COOH है, ये CH3 है। क्लियर? ये OH है और ये पीछे वाला उंगली क्या है? H है। क्लियर? तो आप यहाँ देखिए, इस अंगूठे के ऊपर हथेली है, मैं इस हथेली को दबाता हूं इस अंगूठे की ओर ऐसे। क्लियर? तो क्या करना है, आप ये देखिए, ये COOH और ये CH3, ये लगाया, ये OH है और ये H है पीछे वाला ये। क्लियर? अब इस अंगूठे के ऊपर हथेली आ रही है ना भाई, इस हथेली को टर्न करना है किस ओर? इस थंब की डायरेक्शन में, इधर की ओर, जिधर थंब जा रहा है उस डायरेक्शन में। क्लियर? तो थंब क्या था मेरा? OH, ये वाला तो OH आ गया और ये क्या था मेरा? H। तो देखो OH इधर आ गया और H इधर आ गया और ये COOH था, ये तो ऊपर ही रहा, और ये आपका CH3 था, ये कहाँ पहुंच गया? नीचे पहुंच गया। ये आ गया आपका CH3। कोई ये कंफ्यूज है तो आप बताइए। क्लियर? क्या करा मैंने, मेरे को पता है ये बेस डैश है ऐसे, ये वाला ग्रुप ये COOH था, ये आपका CH3 था, इसमें मैंने हाथ लगाया तो ये यूं आएगा। तो ये क्या था आपका? OH और ये क्या था? H। क्लियर? अब आपको क्या करना है, जिस अंगूठे के ऊपर हथेली आ रही है उस हथेली को हथेली वाले अंगूठे की ओर घुमाना है यूं। क्लियर? जिधर ये अंगूठे का टर्न जा रहा है उधर के साइड यूं घुमाना है। और ये फिशर आ गया ना भाई। क्लियर? तो यूं घुमाया तो ये OH था, तो OH इधर आ गया, ये H था, ये वाला H था ना भाई, ये H किधर आ गया? इधर। और ये COOH था और ये CH3 थी, तो COOH ऊपर आ गया और CH3 कहाँ गया? नीचे। क्लियर है? चलो, तो ये क्लियर है। अब इस वाले में तो क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे वालों में। तो जैसे आपने एक ये ले लिया, ये फॉर्मूला ले लिया, ये वाला फॉर्मूला ले लिया आपने और ये ऐसे ले लिया। क्लियर?
यहाँ लगाया CHO, यहाँ लगाया CH3, यहाँ लगाया NH2 और यहाँ लगाया H। तो इसका क्या बनेगा वो देखिएगा आप सबसे पहले प्लेन वाला लाइन में देखें आप, तो ये प्लेन वाला लाइन है आपका, ये CHO है और ये CH3 है और ये आपका NH2 है और ये आपका H है, पीछे जो जा रहा है। क्लियर, ये दिख रहा है ना आपको, H है। अब इसको हमें क्या करना है, जिस अंगूठे के ऊपर हथेली है उस हथेली को हथेली वाले अंगूठे की ओर घुमाना है ऐसे। ये हथेली वाला अंगूठे की यूं डायरेक्शन जा रही है तो यूं ही घुमाना है इसको। तो ये ध्यान रखना, ये NH2 था और ये H था, तो ये NH2 यहाँ आ गया ना भाई और H यहाँ आ गया और CHO ऊपर ही रहा और CH3 नीचे ही रहा ऐसे। तो देखो यहाँ पर NH2 तो कहाँ चला गया, NH2 यहाँ आ गया और H यहाँ आ गया, CHO यहाँ आया और CH3 यहाँ आया। ये आपको घुमा के देखना है आ रहा है कि नहीं आ रहा। इस वाले में तो क्या करना है, देखो आप सिंपल से समझ लो कि जिसको जब यूं घुमाएंगे अपन, यूं घुमाएंगे तो OH इधर आएगा और इसको यूं घुमाएंगे, इसको भी यूं घुमाएंगे तो NH2 इधर आएगा। बाकी आप सिंपल से ध्यान रख लें कि जैसे अपन इसको घुमा रहे हैं तो आप इसको यूं घुमा लें, डायरेक्टली यूं घुमा लें तो ये तो यूं की हो गया, OH इधर आया, H इधर आया। क्लियर, लेकिन ये ट्रिक सही नहीं है, आप तो वही तरीका रखिए जो मैंने आपको सिखाया कि ये जो बेस डैश में ये वाला फॉर्मूला ऐसे आ रहा है प्लेन वाला, तो ऐसे हाथ लगाइए आप। क्लियर, करिए मेरे साथ साथ हाथ आप करा। उसके बाद जो दूसरा हाथ बच रहा है उसको आप ऐसे रखिए। तो देखो ये आपका CHOOH है, ये आपका CH3 है और ये आपका OH है और ये आपका पीछे वाला क्या है, H है। अब देखो एक हथेली अंगूठे के ऊपर है, इस अंगूठे के ऊपर हथेली ना भाई, तो इस हथेली को दबाना है आपको और इस अंगूठे की ओर घुमाना है यूं। क्लियर, कैसे घुमाना है, यूं, और यूं घुमाना। तो ये अंगूठा क्या था, OH था ना भाई, OH इधर आ गया, H इधर आ गया और ये COOH ऊपर चला गया और CH3 कहाँ गया, नीचे। क्लियर, इधर देखिए आप CHO और CH3। क्लियर है, ये रहा। तो यहाँ पर ये CHO था, ये CH3 था और ये वाला हाथ जो रखा ये NH2 है और ये H है। अब इसको अपन घुमाया, इस अंगूठे के ऊपर हथेली है तो इसको दबाया हथेली वाले अंगूठे की ओर यूं। तो देखो NH2 इधर आया, H इधर आया, CHO ऊपर पहुंचा और CH3 नीचे आया। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए। क्लियर, आप आगे सिंपल समझ सकते हैं। यदि ऐसा है तो ये दोनों ग्रुप तो ऐसे कैसे आएंगे, जो बेस पर है वो इधर आएगा, जो डैश पर है वो इधर आएगा। क्लियर भाई, अगर ऐसा ग्रुप आ रहा है ये, तो आप एक शॉर्ट मैट्रिक्स समझ सकते हैं कि कैसे रखना है। मान लो फिक्स है ये, तो ये A, ये B और ये आपका C और ये आपका D, तो ये जो बेस में आएगा, फिशर में जो आएगा, देखो ये दोनों तो ऐसे कैसे आएंगे, A और B, और C फिक्स है इधर लेना है और D फिक्स है इधर लेना है। ये आप फिक्स कर लीजिए, फिक्स आएगा ऐसे। बाकी आपको घुमाना सीखना है तो आप देखिएगा, ये ग्रुप है CHO और CH3, मैंने याद रख लिया। अगर आपको घुमाना सीखना, बाकी तरीका तो यही है कि आप घुमाना सीखें ताकि गलतियां नहीं हो, मॉलिक्यूल रोटेट हो माइंड में भी और 3D में भी। क्लियर, आप पेनों का भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप उंगलियों का यूज करें, बट क्या बहुत सारी एग्जाम्स में ज्यादा पेन यूज नहीं होते, सो आप उंगलियों का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे ये आपका CHO है और ये आपका CH3, ये हाथ रख दिया। क्लियर, अब इस पे आपने ये रखा, ये वाला हाथ, ये NH2 है और ये H है। क्लियर, अब देखो जिस अंगूठे के ऊपर हथेली आ रही है ये वाली, इस हथेली को घुमाना है इस अंगूठे की ओर ऐसे। क्लियर, तो इधर NH2 आया, इधर H आया, इधर CHO आया और इधर CH3 आया। क्लियर, तो आप देखो NH2, H, ये CHO और ये CH। क्लियर, कोई कंफ्यूजन? क्या करना है, सबसे पहले ये लाइन वाला लेना है, ये ले लिया, इसके ऊपर फिर दूसरा हाथ लगाना है ऐसे परपेंडिकुलर, और जो हाथ की हथेली वाला हाथ है इसको अंगूठे को दबाना है हथेली वाले अंगूठे की डायरेक्शन में। क्लियर, तो देखो ये सीधे HO था, ये CH3 था, ये NH2 था और ये वाला H था। अपन दबाया तो NH2 इधर आया, H इधर आया, CHO ऊपर आया और CH3 नीचे आया। क्लियर, कोई कंफ्यूजन? बना सकते हैं आप। चलिए अब देखिए, आपने हाथ से घुमा लिया, आप पेन से भी घुमा सकते हैं, लेकिन पेन की बजाय आप हाथ से घुमाना सीखें ताकि एग्जाम में आपको प्रॉब्लम नहीं आए। अब आप देखो ये फिशर, ये तो आपका बेस ड्रेस फॉर्मूला हो गया।
क्लियर है? ऐसे तो ये आपका COOH है, ये आपका CH3 है, ये आपका NH2 है और ये आपका H है। तो आपको क्या करना है, ये पकड़ के और यूं घुमाना है, क्योंकि ये दो ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे लाने ना आपको, ये वाले। क्लियर? ये फिशर में ऐसे ही होते। तो ये क्या था आपका NH2 था, ये यूं आ गया, ये H था, ये यहाँ पे आ गया। तो ये तो देखो NH2 है और ये आपका H है, बाकी ये आपका COOH और ये CH3 है। तो COOH कहाँ आएगा? ऊपर, और CH3 कहाँ आएगा? नीचे। कोई कंफ्यूजन? ये COOH है और ये CH3 है, और ये NH2 है और ये H है। क्लियर? ये NH2 आ गया और ये H आ गया। कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए भाई। ये यूं था, तो जो बाहर वाला ग्रुप था ना, इसको राइट हैंड पे घुमा दिया है। क्लियर? तो ये आ गया आपका NH2 और ये आ गया आपका H। क्लियर है? बाकी हाथ से जब आप घुमाएंगे, तो हाथ से घुमाने पे क्या करना है इसको आपको, ये देखो, ये वाली जो लाइन है प्लेन वाली वो ऐसे थी, तो आपको ऐसे हाथ रखना है। तो ये COOH हो गया आपका और ये CH3 हो गया। अब आप देखिए, ये हाथ लगाएंगे तो ये NH2 और ये H है। क्लियर? अब जिस अंगूठे के ऊपर ये वाली हथेली है, उस हथेली वाले को घुमाना है उसके अंगूठे की ओर ऐसे। तो इसको देखो यूं घुमाया, तो ये NH2 इधर आया, H इधर आया, और ये COOH था, COOH कहाँ पहुंच गया? ऊपर, और CH3 कहाँ गया? नीचे। तो देखो ये NH2 था, ये H था, ये COOH है और ये CH3। आगे नहीं आगे? तो ये सारे आगे, कोई दिक्कत? अब हम लेते हैं दूसरे टाइप का। मान लो इस डायरेक्शन में हो, ये ऐसे हो, इसको इंटरचेंज करना हो आपको, COOH, CH3, OH और H, इसको इंटरचेंज करना हो आपको फिशर में। क्लियर? और जब फिशर में इसको हमें इंटरचेंज करना है, तो आप देखिए इसमें प्लेन वाला ग्रुप कैसे ऐसे है, लाइन ऐसे है प्लेन वाली। क्लियर? तो ये आपका COOH है और ये आपका CH3 है। हमने ये ले लिया, इसको ऐसे लगाएंगे, ये OH है और ये H है। तो देखो इस अंगूठे के ऊपर हथेली आ रही है ना भाई, तो मैंने क्या बोला, जो हथेली वाला अंगूठा है उसकी ओर घुमाना है ऐसे। तो ये OH था, ये किधर पहुंच गया? इधर। और ये H था भाई, ये क्या था? H, ये किधर आ गया? इधर। और ये आपका COOH था और ये CH3 था, ये कहाँ पहुंच गए? ऊपर, और CH3 कहाँ आ गया? नीचे। तो आप यहाँ देखिए, इधर क्या आया? OH, इधर क्या आया? H, इधर क्या आया? COOH, और इधर क्या आया? CH3। कोई कंफ्यूजन? अरे है। तो ये कंसेप्ट है आपका बेस डैश को फिशर में बदलने का। ये वाली लाइन आई तो ये ले लिया, ये COOH, ये CH3, और ये OH और ये H। तो हमने क्या करना है, जिस अंगूठे के ऊपर हथेली है उस हथेली को दबाना है अंगूठे की ओर, और कौन सा अंगूठा? हथेली वाले अंगूठे की ओर, ऐसे। क्लियर है? ये जो डायरेक्शन जा रही है ना, इस डायरेक्शन में घुमाना है। ये घुमाया तो देखो, ये OH था, ये H था, ये COOH था, ये CH3 था। तो OH इधर आ गया, H इधर आ गया, तो OH इधर आ गया, H इधर आ गया, COOH ऊपर है और CH3 नीचे। क्लियर? ये बना आपके फिशर से, बेस डैश से फिशर फॉर्मूला। क्लियर है? बना सकते हैं। जैसे आपने और एग्जाम्पल ले लिया, मान लो इसी टाइप का एक एग्जाम्पल ले लिया, इसी टाइप का एक एग्जाम्पल और ले लिया, CHO, CH3 और Cl और Br, ये ले लिया। आपको सबसे पहले ये दोनों की तरह हाथ रखना है, ऐसे रख दिया। ये CHO आया, ये CH3 आया, ये आपका Cl है और ये Br है। दबाया, इस अंगूठे को दबाएंगे इस हथेली से इधर की, और हथेली वाले अंगूठे की ओर ऐसे। तो देखो Cl किधर पहुंच गया? इधर। Br किधर आ गया? इधर। तो Cl इधर और Br इधर। क्लियर? और CHO ऊपर और CH3 नीचे। आया कि नहीं आया भाई? देखो आप, ये वाला, ये CHO है, ये CH3 है। इस वाले अंगूठे को हाथ को रखेंगे यूं, तो ये Cl है और ये Br है। अब ये अंगूठे के ऊपर जो हथेली है उसको घुमाना है आपको। ये घुमाया किधर की ओर? हथेली वाले अंगूठे की ओर, यूं। तो ये Cl था, Cl किधर आ गया? इधर। ये Br था, Br किधर आ गया? इधर। ये आ गया ना भाई Br। ये CHO था, ये CH3 था। देखो आप, CHO ऊपर, CH3 नीचे। क्लियर? बना सकते हैं आप। ट्राई करिए, अपने हाथों को घुमाइए और देखिए आता है कि नहीं आता। क्लियर है?
अब जैसे ये मान लो नहीं आते आपको, तो इन दोनों को देखें आप। अगर आप ये दो टाइप के फॉर्मूले, अब ये रटना पड़ेगा और कुछ नहीं है, इनको आप ट्रिक मान लो या रट लीजिए। ये ऐसे है, मान लो ये ए बी सी और डी है, क्लियर है। तो इसको अपन को फिशर में लिखना है, तो देखो ए और बी को तो आप ऐसे लिख दो ऊपर नीचे, और जब ऐसी वाली लाइन है ये वाली, ठीक है, तो सी इधर आएगा और डी इधर आएगा। क्लियर? अरे क्लियर है भाई, ए बी सी डी, क्लियर। और यदि मान लो ये ऐसे वाला फिगर है, ठीक है ना भाई, दोस्तों है ये ऐसे वाला फिगर है, तो आप देखिएगा यहाँ पर, क्लियर है ना भाई, ये वाला फिगर तो बन सकता है डायरेक्टली। और अगर ये ऐसा वाला फिगर है, ये ऐसा वाला फिगर है, ये ऐसा वाला फिगर है, मान लो ए बी सी और डी, मैंने फिक्स दिया, बेस को सी दिया और डैश को डी दिया है, बाकी ए और बी इसको दिया। तो आप यहाँ देखें, इसको क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, ए और बी तो यहीं आएगा। अब ये जो बेस है ना वो इधर की साइड लिखने में आएगा, सी और डी। भाई ये ऐसे तो घूमेगा, तो सी इधर आ गया, उसमें आपने ऐसे घुमाया, क्लियर है, उसमें आपने ऐसे घुमाया तो वो ऐसे इधर पहुंच गया ना भाई। तो ये दो आपको डायरेक्ट याद रखने हैं कि ट्रिक में क्या करना है। ये भी ट्रिक है आपकी और ये भी ट्रिक है आपकी कि ये ए और बी को तो ऐसे कैसे रखना है, और यहाँ पर ये क्या हो गया, चलिए यहाँ पर देखिएगा, ए और बी को तो ऐसे रखना है, और यदि ये ऐसा वाला है तो बेस इधर आएगा, और अगर ये ऐसा वाला है तो ये बेस वाला सी जो है वो इधर आएगा। क्लियर है ना भाई? अगर ये ऐसा हाथ है तो इसकी ओर ही आएगा सी, और ये ऐसा वाला हाथ है तो इसकी ओर आएगा सी। क्लियर? इतना ध्यान रखें, किसकी ओर सी आएगा, इस ओर सी आएगा, और ये इधर है तो इस ओर सी आएगा, सी ऐसे आएगा। क्लियर? क्या कहा मैंने, अगर ये ऐसा है तो सी इधर आएगा, और ये ऐसा है तो सी इधर आएगा। क्लियर है? ये ट्रिक है, आप यूज कर सकते हैं। बाकी आप हाथ से घुमाएं तो बेस्ट होगा, ताकि अपन आगे फॉर्मूले बनाने में दिक्कत नहीं आए। क्लियर? कोई दिक्कत? भाई आपने ये ऐसे लिया ना ये, और इसमें यहाँ पे बेज जो है, बेज पे क्या है, यहाँ सी है, तो ये सी आपको इधर लिखना है फिशर में यूं, और ये आपके अगर ऐसा वाला है तो ये जो सी है वो आपको इधर की साइड लिखना है बेस में, फिशर में ऐसे। क्लियर? और ये तो ए बी तो ऊपर नीचे आएंगे इसे, और जो बचा ग्रुप है डैश वाला वो यहाँ है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए। तो ये तो थे एक कायरल कार्बन वाले, और लेते हैं, इसमें और भी केसेस आते हैं, वो देखते हैं अपन। क्लियर? अब देखिए आप, ये दो काइंड और देखते हैं, दो प्रकार और देखते हैं कैसे घुमाएंगे। तो आपने वो तो सीख लिया, इसकी ट्रिक तो क्या थी कि ये ऐसा वाला है, तो ये जो ए और बी है, ये ए और बी तो हमेशा आपको ऊपर ही रखने हैं लाइन वाले, और ये जो सी है इसको इधर की तरफ लिखना है आपको। क्लियर? ये ऐसा वाला है, ये ए और बी, और ये जो सी है, इस सी वाले को आपको देखो, ए और बी को तो यहीं लिखना है, और सी वाले को जिधर बी है ना उधर घुमाना है ऐसे, तो सी वाले को इधर घुमा दिया। अब यहाँ पर देखो आप, क्लियर है, ए और बी को तो ऐसे लिखना है। क्लियर? अब सी वाला कैसे घूमेगा, सी वाला अपन ने घुमाया बी की ओर, तो बी यूं है, तो ये यूं जाएगा, तो बी सी यूं हो जाएगा ना भाई, तो सी इधर आ गया भाई, ए और बी तो ऊपर आ ही गए। अब ये सी जो है वो इधर आएगा बेस वाला, और यदि ए और बी ऐसे वाले हैं तो ये तो ऊपर ए और बी लिख दिए, और सी इधर लिखना है आपको, बी की ओर घूमेगा, ये यूं, तो ये यूं जाएगा ना भाई सी, और ये यूं जाएगा सी। अब आप उसको देखो, ये तो ट्रिक है, अब आप कंसेप्ट देखो कैसे करते हैं अपन, कैसे घुमाते हैं 3D में, वो देखिएगा। इस वाले फॉर्मूले में देखें अपन, तो इस वाले फॉर्मूले में आपको ये दे रखा है। क्लियर है? इधर ए है और इधर बी है, ये रहा, आपने ऐसे कैसे हाथ लगा दिया, ये ए है और ये बी है, ओके। और सी बेस पर है, मतलब सी बाहर की ओर है, तो इसके ऊपर ये हाथ लगा दिया ना भाई, सी बाहर की ओर है और ये है। अब देखो अंगूठे के ऊपर हथेली तो यही आ रही है ना भाई, इस अंगूठे पे कुछ हथेली आई नहीं रही, तो जो हथेली है ना वो घुमानी है आपको ऐसे। तो देखो ये ए तो हमेशा ऊपर ले जाना है यूं। क्लियर? तो ए तो गया ऊपर यूं, तो बी नीचे आ गया, ये सी था, सी कहाँ पहुंच गया इधर, सी इधर, और डी कहाँ पहुंच गया इधर। ठीक, आप आराम से घुमाइए
कोई दिक्कत आए तो मुझे बताइए। देखो ऐसे हाथ रखा आपने, क्लियर है, ये ए है और ये बी है और ये सी है और ये डी है, ये ऐसे घुमा दिया। ए को तो अपन ऊपर ले गए यूं, अब अपन ऊपर ले गए यूं ए को, तो ये सी इधर आ गया ना भाई, तो सी इधर लिख दिया। आप पेनों से देखिएगा, ये ऐसे था, क्लियर, ये ऐसे था, ये तो आपका ए है और ये आपका बी है और ये आपका सी है और ये आपका डी है। अब इससे ए को आपको हमेशा ऊपर लिखना है ताकि आप गड़बड़ी नहीं करें, क्लियर है ना भाई। तो ए को जब आपको ऊपर लिखना है तो आप यहाँ देखिएगा, इस ए को अपन ने ऊपर ले गई हूं और ये दो ओरिजेंटल पे लाने हैं आपको, क्लियर है। तो देखो ये क्या था ए, ये क्या था बी, ये क्या था सी। सी कहाँ पहुंच गया, यहाँ, सी मैंने यहीं लिखा, डी ए था, डी मैंने यहाँ लिखा, ये ए था, ये बी था। आप देखो इस ए को कहाँ ले गए अपन ऊपर, तो ए ऊपर और ये बी नीचे, क्लियर, समझ में आया। देखो ये तो आपका ए था, ये बी था, क्लियर। ग्रीन पेन ए और पिंक पेन बी और सी जो था वो ब्लू पेन और डी जो था वो ऑरेंज पेन, क्लियर। अब आप देखिए हमको क्या करना है, ए को हमेशा ऊपर लेके जाना है और दो ग्रुप को सामने लाना है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पे तो लाएंगे अपन, क्लियर, और हॉरिजॉन्टल पे भी लाएंगे तो आप देखिएगा कैसे आएगा, वो देखिएगा। इसको पकड़ा और इस ग्रुप को ऊपर ले जाना, तो देखो इसको यूं कर लो, ये अपने आप ऊपर पहुंच गया। तो ये देखो ये क्या था आपका सी इधर आ गया, ये डी था इधर आ गया, ये ए ऊपर चला गया, बी नीचे आ गया, सी डी ए और बी, क्लियर। अब ये वाला देखो आप, ये वाला ऐसे है, ये ए है, ये बी है, क्लियर। क्या है भाई, आपने ये दो लगा लिए ना ऐसे, ये ए और ये बी, और ये सी जो था वो ग्रीन पेन और डी जो था वो पिंक पेन, क्लियर। ए बी सी और डी, क्लियर। अब हमें ए को तो ऊपर लाना ही हूं, तो ये क्या था आपका सी इधर आ गया, बी इधर आ गया, ए ऊपर और बी नीचे, क्लियर। तो ए ऊपर बी नीचे, ये सी था, देखो आप ये सी था, ये किधर आ गया इधर। ए को ऊपर लाना और बी को नीचे लाना, तो ये ए है और ये बी है, इसको ऊपर लाना है और इसको नीचे लाना है, तो अपने आप ये जो सी था वो इधर आ गया ना भाई, और जो डी था वो इधर आ गया, क्लियर है। तो आप यहाँ देखो, ये तो कहा गया पेनों से, अब आपको यदि हाथों से घुमाना हो तो आप यहाँ देखो, ये ए है आपका और ये बी है आपका, और ये यूं रखा तो ये सी है और ये डी है। अब देखो आप इस अंगूठे के ऊपर हथेली आ रही है ना भाई, मैंने क्या कहा, हथेली के अंगूठे की ओर घुमाना है, तो ये क्या था सी, ये मेरा अंगूठा क्या है सी, देखो आप सी इधर आ गया, और ये क्या था डी था, ये डी इधर आ गया, और ये ए था और ये बी था, तो देखो ए ऊपर चला गया, बी नीचे आ गया, ये सी था तो सी इधर आ गया और डी इधर आ गया। क्या करना है आपको, सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग रखा ए बी, फिर ये आए यूं, ये सी और ये डी, अपन ने घुमाया हथेली वाले अंगूठे की ओर, किसकी ओर घुमाया, हथेली वाले अंगूठे की ओर, ऐसे, क्लियर। तो आप यहाँ देखो, ये सी इधर आ गया, डी इधर आ गया, ए कहाँ चला गया ऊपर और बी कहाँ चला गया नीचे। भाई देखो आप, ये ए था, ये बी था, ये सी है और ये डी है, घुमाया देखो, सी इधर डी इधर, ए ऊपर बी नीचे, क्लियर, आया कि नहीं आया। ऐसे यदि ये वाला है तो ये ए है और ये बी है, और ये सी है और ये डी है, हथेली ये रही ना आपकी, ये वाली हथेली है, और अंगूठा ये तो यूं घुमा दिया, तो देखो सी था ये भाई, ये ए ये बी ये सी था ना भाई, ये घुमा दिया यूं, तो सी किधर आ गया इधर, और डी किधर आ गया इधर, और बाकी देखो ये ए कहाँ चला गया ऊपर, क्लियर है। घुमाना आया कि नहीं आया, प्रैक्टिस करोगे तो आएगा, ये अब केवल प्रैक्टिस का काम है, ठीक। इंटरचेंज करना आया कि नहीं आया, क्लियर। बाकी देखो ट्रिक तो क्या कहती है, इन दोनों की ट्रिक समझ में आ गई है, ए और बी तो ऊपर और नीचे जाएंगे, अगर सी बेस पर है तो सी इधर आएगा, अगर ऐसा फॉर्मूला है तो, और यदि ऐसा वाला है तो सी इधर आएगा, क्लियर है। तो अब बचे दो फॉर्मूले, ठीक है ना भाई। इन दोनों में मैं अगर ऐसे रखता हूँ ए और बी, तो ये ए ऊपर और बी नीचे, और जब ए को ऊपर ले जाएंगे और बी को नीचे तो सी इधर आएगा फिर, क्लियर। और ऐसा वाला फॉर्मूला है तो यहाँ पे क्या है, ए ऊपर और बी नीचे तो सी इधर आएगा फिर, इस टाइप, क्लियर भाई। ए ऊपर ले जाना और सी को नीचे ले जाना, बी को नीचे ले जाना, देखो आप
तो सी इधर आएगा, और इसमें ए ऊपर ले जाना, बी नीचे ले जाना, तो सी इधर आएगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? तो इस वाले में आप क्या समझे? अब आप चारों की ट्रिक को कंप्लीट कर दीजिए। क्या समझे आप ये समझे, इधर देखिएगा, अगर आपको डायरेक्ट समझाना है मुझे, ये ए है और ये बी है, और ये आपका बेस पर सी है, और डैश पर तो डी है ही है, तो आपको तो सी पे ध्यान देना। तो देखो ये ए और बी तो यहाँ आ गया, ठीक से है, तो अब इस सी को इसकी ओर ले जाना है यूं, तो सी इधर जाएगा। जब ऐसा वाला है जो इधर झुक रहा है, इस साइड झुक रहा है, तो सी भी इस साइड जाएगा, ले गए, तो बच्चा कुछ डी इधर आएगा। और यदि ये ऐसा था, ये ए है और ये बी है, ये सी है, तो यहाँ पर ये ए आ गया और ये बी आ गया, तो सी इस बी की ओर घुमाना है आपको, बी की तरफ वाली ओर लिखना है, तो बी की तरफ लिख दिया। बी इधर है तो सी इधर लिख दिया। क्लियर? सी इधर लिख दिया, और बी इधर है तो इसका सी इधर लिख दिया। तो दर्शन, अब आप देखिए यहाँ पर दूसरा वाला, ये जो दो थे, इन दो की कंडीशन देखें अपन, इनमें जो आया भाई, यहाँ पर ये ए था और ये बी था, और ये सी बेज पर है। जरूर नहीं है बेज इधर ही दिखाया, बेज इधर भी आ सकता है, आपको केवल इस बेज पर ध्यान देना है कि बेज पर क्या प्रेजेंट है, बेज को कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकता है वो। ये सी बेज पर है और डी आपका डैश पर है। इससे आपको फिशर बनाना है, तो देखो आप एक कंसेप्ट ध्यान रखो, ए ऊपर और बी नीचे। ऐसे अगर ए है और ये बी है, इधर वाले को ए मान लिया, इधर वाले को बी मान लिया, तो ए ऊपर और बी नीचे। अब जो सी आएगा वो सी बी की ओर वाली तरफ आएगा, मतलब यूं आएगा। क्लियर? और यदि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ए और ये बी, ये सी और ये डी, बेज को अपन इधर भी बना सकते हैं और डैश को अपन इधर ले सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब बेज और डैश से कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो, तो बेज का मतलब तो आगे और डैश का मतलब पीछे है। तो आप यहाँ पे जब बनाएंगे, तो देखो ए को तो ऊपर ले गए और बी को नीचे लिया है। क्लियर है? अब सी को कहाँ लेके जाएंगे? बी की ओर, और बी की ओर जाएंगे मतलब सी इधर आएगा ना भाई, तो सी इधर आ गया। क्लियर? समझ में आया आपको? सी किधर लेके जाना? बी की ओर, तो सी को बी की ओर घुमाया तो इधर आ गया सी, इसमें घुमाया सी इधर आ गया, इसमें घुमाया सी तो इधर आ गया, और इसमें घुमाया सी तो वो इधर आ गया। तो कंफ्यूजन है? तो आप बताइए, बस आपको ए और बी ध्यान रखना है, ऐसे ही रखना है। इधर वाले को ए ही लोगे तब आएगा ये फॉर्मूला, अगर ए और बी को चेंज कर दोगे तो नहीं आएगा। ये आपकी ट्रिक्स हो गई। क्या हो गई आपकी? ये ट्रिक्स हो गई, आप इनका यूज कर सकते हैं। बाकी ट्रिक्स आर नॉट कंप्लीट। आप हमेशा कंसेप्ट को यूज करें, जैसे मैंने आपको घुमाना सिखाया कि जो लाइन है आपको वो लाइन को रखना है, आपको ये ए और ये बी और ये आपका सी और ये डी, तो जो अंगूठे के ऊपर हथेली है उस हथेली को हथेली वाले अंगूठे की ओर घुमाना है यूं, तो सी इधर आ गया और डी इधर आ गया, और ये ए ऊपर और ये बी नीचे। बाकी अगर नहीं बैठा तो आप फिर से करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? आया कि नहीं आया? 1 कायरल कार्बन वाला फॉर्मूला। अब लेते हैं अपन मोर देन 1 कायरल कार्बन वाले बेस डैश को फिशर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो देखिएगा। अब देखिए बेटाओ, आपने अब तक पढ़ा 1 कायरल कार्बन वाले बेस डैश को फिशर में बदलना, वो तो इजी था, आ गया। आप उसको कंसेप्ट से भी कर सकते हैं, हाथों से घुमाइए, या फिर आपको डायरेक्ट ट्रिक बताइए, आप उससे घुमाइए। अब हम बात करें 2 या 2 से अधिक कायरल कार्बन वाले बेस डैश फॉर्मूले को, बेस डैश सूत्र को फिशर प्रक्षेपण सूत्र में या फिशर प्रोजेक्शन में कैसे परिवर्तित करेंगे, वो देखिएगा। तो हम बात करते हैं मोर देन 1 कायरल कार्बन, मतलब 1 से अधिक कायरल कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स को हम कैसे बदलेंगे वो देखिएगा। क्लियर है? तो हम कैसे बदलेंगे वो देखिएगा। तो यहाँ पर ये 2 तरह से आ सकते हैं। एक तो ऐसे आ सकता है, यहाँ COOH और यहाँ पर OH और H, और यहाँ पर NH2, और मान लो यहाँ पे डैश नहीं दे रखा तो बच्चा कुछ डैश ही है, उस पर हाइड्रोजन लिखना है आपको, और यहाँ पे क्या लिख दिया आपने? CH3। एक वो आपको ऐसे दे सकता है, और दूसरा बेस दूसरे तरीके से देगा, वो एक बेस ये दे सकता है।
मान लो ये दे दिया आपको OH और H, और यहां पर NH2 और H, यहां वही COOH दे दिया और यहां पर वही CH3 दे दिया। अब हमको फिशर बनाना है, तो यहाँ कितने कायल कार्बन? 2 कायल कार्बन है। जब एक से ज्यादा कायल कार्बन है तो आप ध्यान देना वर्टिकल लाइन तो एक ही आएगी फिशर में, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन जितने कायल कार्बन है उतनी आएगी, तो यहाँ 2 लाइन्स आएंगी। क्लियर? ये ऊपर वाला कार्बन है और ये नीचे वाला कार्बन है, हमेशा ध्यान रखना। ये इधर से चलना है बेस डैश में जब फिशर बनाना है, तो ये ऊपर वाला कार्बन है बेस डैश में और ये नीचे वाला। क्लियर? ये इधर वाला कार्बन हो गया ये, और ये वाला कार्बन ये हो। क्लियर है? पहले तो ये लगाना सीख लिया। अब आप यहाँ पर देखें, जो ये पहले वाला कार्बन है ना उसको देखेंगे। तो पहले वाले कार्बन का जो मॉलिक्यूल है, पहले वाले कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ऐसा है, COOH और OH और H। तो देखो ये A है, ये B है आपका, भाई ये तो A हो गया, ये पूरा B हो गया, और ये आपका C था और ये आपका D था। जब ऐसा है तो ट्रिक क्या थी आपकी? A ऊपर B नीचे। क्लियर? A ऊपर और B नीचे, और C किधर घुमाया आपने? B की ओर, तो C इधर आएगा और D इधर आएगा। क्लियर है? अब आप वैसे घुमा के देखो, समझ में आया? भाई ये पहले वाले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन ले लिया मैंने, ये इसको सेपरेट कर लिया, इसको A माना, इसको B माना, बेस वाले को C माना और डैश वाले को D मान लिया। क्लियर है? तो मैंने क्या करना था, A ऊपर जाना था, B नीचे जाना था, और C B की ओर जाना था, तो C इधर जाना था ना भाई, और D C के विपरीत जाना था। तो आप यहाँ देखिए, अब आप घुमा के देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा। हो सकता है ट्रिक नहीं लगे, आप घुमा के देखिएगा, लेकिन घुमाने पर जो आएगा वो परफेक्ट आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो आप यहाँ देखिए, ये COOH है और ये आपका ये B है, मतलब ये पूरा ग्रुप है। क्लियर? तो ये COOH और ये पूरा B वाला ग्रुप, मतलब ये, और ये रखा तो ये OH आया और ये H आया। अब मुझे क्या करना है, जिस अंगूठे के ऊपर हथेली है उसको घुमाना है। देखो आप किसकी ओर घुमाना है? इस अंगूठे की ओर। तो ये COOH कहाँ पहुंच गया? ऊपर। OH कहाँ गया? इधर। क्लियर है? तो देखो COOH तो कहाँ पहुंच गया? ऊपर। आपने घुमाया ना, देखो ये COOH था, ये, और ये पूरा ग्रुप है। अब इसको ऐसे लगाया, ये OH है और ये H है। अब क्या करना है, इस अंगूठे पे जो हथेली है, इस वाले अंगूठे पे जो हथेली है इसको दबाना है, हथेली वाले अंगूठे की डायरेक्शन में ही हूँ। क्लियर? तो इधर क्या आएगा? OH, और इधर क्या आएगा? H। तो ये आ गया इधर OH और इधर आ गया H, यही आया। देखो COOH रखा एक ही जगह पर। क्लियर? B की जगह पर ये पूरा आ ही गया, लटक रहा है नीचे। C इधर आएगा, मतलब ये OH इधर और H इधर। ये आपकी ट्रिक से भी कर दिया अपन ने। क्लियर है? अब आपको यहाँ पर एक नई ट्रिक यूज करनी है, वो ट्रिक देखिएगा आप क्या कहती है। आप देखिए, जैसे मान लो ये स्ट्रक्चर ऐसी जिगजैग है, जिगजैग ऐसे भी आ सकता है, ठीक है ना भाई? जिगजैग का मतलब ऐसा। और जब ये जिगजैग है तो इस पर जो बेस है और इसका जो बेस है, दोनों का जो बेस वाली पोजीशन है, मान लो यहाँ C और ये C आ गया, ठीक है ना? तो ये दोनों पोजीशन एक दूसरे के विपरीत होंगी। क्या होंगी? एक दूसरे के विपरीत। क्लियर? विपरीत का मतलब यदि एक में इधर है तो ये दूसरे में C इधर होगा। क्लियर ना भाई? एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो आप यहाँ देखो, बेस पर कौन है? यहाँ OH है और यहाँ बेस पर NH2 है। तो ये जो NH2 है वो OH के विपरीत दिशा में होगा। OH की विपरीत दिशा किधर है? इधर। ये NH2 हो गया, बचा क्या आपका H। क्लियर? और ये CH3 तो नीचे आएगा ही आएगा आपका। समझ में आया कि नहीं आया? सबसे पहले तो पहले कार्बन का बनाया, तो पहले कार्बन को अपन ने सेपरेट कर लिया COOH, और इधर ये पूरा ग्रुप आ गया, और ये बेस पर OH है और डैश पर आपके H। तो आपको क्या करना है, ये A तो ऊपर जाएगा, बेस फिशर में A ऊपर जाएगा, ये B था, B नीचे आएगा, और C किधर जाएगा? B की ओर। भाई C किधर जाएगा? B की ओर, और D इधर है ये। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? तो यही रखा अपन ने, COOH ऊपर गया,
सी इधर गया, बी इधर गया और बी ये पूरा नीचे आ ही गया। अब आपको दूसरे कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन जो लिखना है, दूसरे कार्बन कॉन्फ़िगरेशन में क्या करना है, आपको ये ट्रिक लगानी है। कौन सी ट्रिक है ये ट्रिक क्या कहती है आपके, कि यदि ये कौन सा है आपके जिगजैग वाला है, तो ये दोनों जो बेस वाले हैं, दोनों एडजेसेंट कार्बन पर, निकटवर्ती कार्बन, बिल्कुल 1 और 2 कार्बन, पास वाले कार्बन को लेना है, ये थर्ड नहीं लेना। तो यहाँ पे इसको और इसको ले लो, नो, हमको लेना है जस्ट पास वाला, इसके जस्ट पास वाला। तो यहाँ पर जो कार्बन आएगा, ये जो बेस है दोनों का, वो बेस एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, सी जो है वो फिशर में एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो हमने ये विपरीत कर दिया सी को फिशर में। यहां देखो सी कौन है, OH और NH2 है, OH इधर है तो NH2 इधर आया। क्लियर। अब दूसरा तरीका वो है जिसमें क्या आ रहा है आपके, एक बोट लाइक आ रही है, मतलब ये ऐसी आए या ये ऐसी आए। क्लियर है। तो इनमें क्या करना है, जो ट्रिक आपकी कहती है, वो ट्रिक क्या कहती है, ये ट्रिक कहती है आपकी कि जैसे मान लो इस वाले फॉर्मूले में ये ऐसे है, तो ये जो दोनों बेस हैं, ये दोनों बेस जो होंगे वो एक ही साइड में होंगे। क्लियर है जी। ये सी जिस साइड में होगा वो ये वाला सी भी इधर ही होगा। तो यहाँ पे क्या है, सी फिशर में एक ही ओर होंगे। क्या बोला मैंने, सी फिशर में एक ही ओर होंगे। अब आप बनाओ, ये ऊपर वाला कार्बन, ये नीचे वाला कार्बन। क्लियर। अब आप पहले वाले कार्बन को सेपरेट कर लो। आपने ये ऐसे ले लिया, ये COOH है, देखो इधर, ये ऐसे ले लिया, ये COOH है और ये आपका ये पूरा ग्रुप है। तो ये A हो गया और ये B हो गया, और C पे आपके OH है और D पे आपके H। तो अब क्या करना है, A तो यहाँ जाएगा भाई, इसकी ट्रिक क्या थी, A ऊपर और B नीचे, और C कहाँ जाएगा, B की ओर। तो C इधर जाएगा और B इधर जाएगा। क्लियर। तो देखो यहाँ पर COOH तो इधर आ गया और ये पूरा B नीचे आ गया। C पे क्या था आपके OH, ये OH इधर आएगा और ये H इधर आएगा। अब ये दोनों जो NH2 है ये वाला, ये दोनों बेस एक दूसरे की ओर ही होंगे ना भाई, ये दोनों बेस एक दूसरे की ओर ही होंगे। तो OH और NH2, तो NH2 इधर ही होगा और H इधर होगा, और ये आ गया आपका CH3। कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए। क्लियर, समझ में आया हो क्या करना है? अरे क्लियर है ना भाई, कोई दिक्कत है तो आपको बताइए। सबसे पहले आपको ये बनाना है, सबसे पहले आपने ये बना लिया, इसका ये पहला कार्बन देख लिया आपने, तो पहले कार्बन को बनाइए आप। तो पहले कार्बन को आपको सेपरेट करना था। क्लियर। सेपरेट करके फिर वही ट्रिक जो अपन ने बनाई थी, एक कार्बन वाली, उसके अकॉर्डिंग ऊपर के कार्बन को सेट कर लिया। फिर नीचे के कार्बन को सेट करने के लिए जो बेस है वो दोनों बेस एक दूसरे के विपरीत लिखनी है इस वाले में, और इस वाले में दोनों बेस एक ही ओर लिखनी है। क्लियर, कोई दिक्कत है? तो यहाँ पर एक ही ओर लिख दिया, कोई दिक्कत है तो आप बताइए। अब ये तो हो गया विपरीत दिशा में और ये हो गया एक ही ओर। तो यहाँ पर देखो विपरीत दिशा में लिखा ना, OH के विपरीत में NH2 आया। और ये पहले कार्बन का बनाना सीखना है, तो पहले कार्बन का बनाना पहले तो ये देख लिया ना आपने। पहले कार्बन में क्या था आपके, सबसे पहले तो पहले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन बना लो बस आप ऐसे। ये इसको A मान लो, इस वाले को B मान लिया, ये जो बेज पर है उसको C मानना, चाहे बेज इधर हो चाहे इधर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो बेज को B की ओर घुमाना है और B की ओर लेके जाना है, तो B इधर है तो बेज इधर आएगा। क्लियर है? तो ये यही तो आया, A ऊपर B नीचे, C को किधर घुमाना, B की ओर। C यूं जा रहा है तो C इधर और D इधर। कोई कंफ्यूजन? अरे है, कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं है, चलिए अब देखिए, आपको इस बेस डैश से ये फिशर बनाना है। तो इस बेस डैश से फिशर कैसे बनेगा वो देखिएगा आप। तो आप सबसे पहले इधर वाले कार्बन से चलेंगे, तो ये पहला कायरल कार्बन और ये दूसरा कायरल कार्बन है। पहला वाला यहाँ ऊपर आएगा और यहाँ नीचे आएगा। अपन को इधर से चलना है बेस डैश में, इधर से नहीं चलना, अपन को इधर चलना है। इधर वाला ऊपर है यहाँ फिशर में और इधर वाला आपको नीचे मिलेगा। क्लियर है? अब आपको सबसे पहले पहले कार्बन को सेपरेट करना था ऐसे।
ये ले लिया आपने CHO आ गया और ये पूरा ग्रुप आ गया, इसको A मान लिया और इसको B मान लिया, इस पूरे ग्रुप को। ठीक है, ढंग से समझना आप। ये तो A हो गया भाई, मैंने पहला कार्बन सेपरेट कर लिया तो CHO आ गया, इधर ये पूरा B मान लिया मैंने ग्रुप, और ये Cl वाला जो है, Cl वाला मैंने C मान लिया और Br वाला मैंने D मान लिया। क्लियर है? Br वाला मैंने क्या मान लिया? D मान लिया। तो कन्फ्यूजन? आपको क्या करना है, आपको याद है कंसेप्ट क्या है, आपकी ट्रिक क्या है? A तो ऊपर ही लिखना है और B नीचे लिखना है। ये वाला जब कंसेप्ट है, इधर वाला A मान रहे हैं अपन हमेशा ही, ठीक है ना, इधर वाला B मान रहे हैं। A ऊपर लिख दिया, B नीचे लिख दिया, C किधर आएगा? B की ओर। तो C यूं घूम रहा है तो C इधर आएगा और D इधर आएगा। क्लियर है? अरे क्लियर है ना भाई? अब ये देखो, अब ये CHO था, ये B था, ये Cl था, तो CHO ऊपर, Cl इधर, Cl इधर है। तो देखो A की जगह तो क्या लिखना है आपको? CHO। A ऊपर है तो यहाँ लिख दिया CHO। फिर C की जगह क्या लिखना है आपको? Cl। ये C की जगह मैंने लिख दिया Cl। B की जगह क्या लिखना है आपको? Br। ये लिख दिया मैंने Br। और B की जगह पर ये पूरा आएगा। अब इस पूरे को देखते हैं। अब यहाँ पे जिगजैग वाला है ना भाई, और जिगजैग वाला है तो दोनों बेज एक दूसरे के विपरीत होंगे। क्या कहा मैंने? दोनों बेज एक दूसरे के विपरीत होंगे। बस हमें पहला कार्बन बनाना है इस ट्रिक से, तो बाकी फिर दूसरी ट्रिक आएगी। और दोनों बेज एक दूसरे के विपरीत है, तो Cl के विपरीत है OH। Cl इधर है तो OH इधर आएगा, और OH का H इधर आएगा, और बाकी का CH3 तो नीचे है ही। बोलो पहले आया कि नहीं आया? क्लियर है? और एग्जाम्पल है, जैसे मान लो आपने ये ले लिया, मान लो आपने ये ले लिया CHO, OH, H और OH और H और CH2OH, ये ले लिया। इससे आपको ये बनाना है, ठीक है, ये बनाना है। तो आप जानते हैं ये वाला कार्बन तो ऊपर है और ये वाला कार्बन नीचे। क्लियर है? अब आप देखिए, पहले मैंने पहला कार्बन सेपरेट कर लिया, ऐसे था ये CHO, और ये आपका B मान लिया मैंने पूरा, तो ये A हो गया, ये B हो गया। OH को मैंने C मान लिया और H को मैंने D मान लिया। तो देखो आप जानते हैं कि A तो कहाँ जाएगा? ऊपर। B कहाँ जाएगा? नीचे। C कहाँ जाएगा? B की ओर। B इधर है तो B C इधर ही जाएगा, तो C ये रहा और D ये रहा। क्लियर? तो A कहाँ गया? ऊपर। A कौन है आपका? CH। क्लियर? और C कौन है आपका? OH, तो C इधर। क्लियर? और आपने यहाँ पर लिया C के बाद D कौन है आपका? H, तो D इधर आया, और ये B पूरा नीचे आ गया, तो ये B पूरा है। अब देखो यहाँ पे इसको बनाना है दूसरे वाले को, तो देखो बेस पर यहाँ OH है और बेस पर यहाँ पर भी OH है। तो जब OH OH बेस पर है, जिगजैग है, तो एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो इस OH का विपरीत हो गया ये OH। यहाँ D सॉरी H था तो H लिख दिया मैंने D, और OH हो गया, OH के सामने क्या आ गया? H, और बाकी ये CH2 और OH। चलो देखिए आया कि नहीं आया? कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए। क्लियर? और लेते हैं अपन एग्जाम्पल, वो देखिएगा, है ना। थोड़ा सा बस ढंग से पढ़ना है इसको, बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि नेक्स्ट सी भी चूक हुई और मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन ही चेंज हो जाएगा, फिर अपन कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना भाई? जैसे आपने ये ले लिया, मान लो ये 3 कायरल कार्बन वाला मॉलिक्यूल ले लिया, और ये 3 कायरल कार्बन वाले मॉलिक्यूल में यहाँ पे Cl लगा दिया, यहाँ पे Br लगा दिया, यहाँ पे OH लगा दिया, और यहाँ डैश पर H लिख दिया, और यहाँ पर आपके NH2 है, और ये यहाँ पर आपके H है, और ये मैंने यहाँ COOH ले लिया, और ये मैंने आपके CH3। आपके सिलेबस में देख केवल 2 कायरल कार्बन तक ही है, 2 कायरल कार्बन वाले ही हैं, फिर भी अपन 3 वाला ही बनाना सीख लें, क्या दिक्कत? क्लियर? तो मैंने यहाँ पे बनाया, तो मैंने कहा जब एक से ज्यादा कायरल कार्बन है
तो वर्टिकल लाइन तो एक ही आएगी और हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, अगर 3 कायरल कार्बन है 3 आएंगी, 4 कायरल कार्बन है तो 4 आएंगी। अपन को इधर से चलना है बेस में, तो ये 1, ये 2 और ये 3 कायरल कार्बन। मैंने नंबरिंग जो की है वो कायरल कार्बन की है, नॉट अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी। आईयूपीएसी के हिसाब से नंबरिंग नहीं की, केवल कायरल कार्बनों को दिया मैंने 1 2 3। अब आपका काम क्या है, पहले वाले कायरल कार्बन को सेपरेट करने का काम है आपका। इधर वाला COOH क्या हो गया आपका, A हो गया। इधर वाला हमेशा B होता ही है आपके, जो B में पूरा लटक रहा है। और Cl जो है आपका वो C है। बेस को ऑलवेज C मानना है आपको और डैश को ऑलवेज D मानना है। तो Cl को मैंने C मान लिया और Br को मैंने D मान लिया। ठीक है ना भाई। तो इसका जब मैं फिशर बनाता था तो फिशर में क्या था, A ऊपर था और B नीचे था और C किधर आता, B की ओर यूं आएगा C, तो C इधर और D इधर। क्लियर। तो आप यहाँ देखिए अपन ने लिया तो ये A तो ऊपर पहुंच गया, A कौन है आपका COOH, B पूरा ही है, बाद में बनाएंगे। C कौन है आपका Cl। क्लियर, ये C है आपका Cl जो है वो आपका C है, तो ये C आ गया Cl और D है जो आपका वो Br है, वो Br इधर आ गया। तो ये पहला कार्बन आया कि नहीं आया आपको, इसको इसमें आता है, ये ट्रिक बता रखी है आपको ऑलरेडी। अब आप पहले को जब बना लेंगे तो हम बात करेंगे दूसरे की और तीसरे। क्लियर है। तो दूसरे और तीसरे में देखो आप, तो ये दोनों एक दूसरे के निकटवर्ती हैं, तो इसमें जो बेस है ये दोनों बेस एक दूसरे के विपरीत है, मतलब ये OH जो है वो Cl के विपरीत है। Cl ले रहा तो OH यहाँ आएगा, OH के सामने क्या आएगा H। अब 3 नंबर कार्बन पर OH और ये वाला NH2 दोनों एक दूसरे के विपरीत आएंगे ना भाई, तो OH इधर है तो NH2 इधर आएगा और ये H इधर आएगा और ये CH3 इधर आएगा। कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए, बना सकते हैं। ये थे मोर देन 1 कायरल कार्बन वाले बेस डैश फॉर्मूले को फिशर में इंटरचेंज करना, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। और देखिए और एग्जांपल्स लें अपन, और एग्जांपल्स लें, है ना। आपके तो 2 ही कायरल कार्बन वाले हैं सिलेबस में और इंटरचेंज करना यूं जरूरी था कि कभी अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए तो अपन उसको सॉल्व कर सकें। क्लियर। अब जैसे मान लो आपने ये ले लिया, ये यहाँ पे Br आ गया और यहाँ पे Cl आ गया, ये Cl आ गया, या यहाँ पे ले लिया आपने OH और ये ले लिया आपने H और यहाँ ले लिया आपने CHO और यहाँ पे ले लिया आपने C2H5। क्लियर। अब इसका फिशर बनाना है आपको, तो मुझे इधर से चलना है ना भाई, तो ये पहला वाला और ये दूसरा वाला, इसका बेस फिशर बनाया अपन ने। तो फिशर में वर्टिकल लाइन तो एक आएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर 2 आ गई। कितनी आ गई हॉरिजॉन्टल लाइन आपके यहाँ, 2 आ गई। और 2 जब हॉरिजॉन्टल लाइन्स आ गई तो ये 1 नंबर कार्बन है ऊपर और ये नीचे 2 नंबर कार्बन। मैंने आपको क्या कहा, पहले सेपरेट कर लो 1 नंबर को, 1 नंबर को सेपरेट किया, ठीक है। ये Br है और ये आपका Cl है, तो देखो ये तो A हो गया, CHO A है और ये वाला B है। बेस पर हमने C को माना ऑलवेज और ये D है। तो आप यहाँ देखिए CHO तो कहाँ पहुंचेगा, जब इसका कंसेप्ट था तो A तो ऊपर B नीचे और C कहाँ जाता B की ओर, B की ओर ले गए C को, तो C इधर गया और D इधर गया। न्यू जा रहा है ना भाई, C इधर जा रहा है तो उधर ही लिखना है, C लिख दिया और D को उधर लिख दिया। तो देखो A पे कौन है CHO, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या CHO। क्लियर। फिर D इधर है, D पे कौन है आपका Cl और फिर C पे कौन है आपका Br और B आपका नीचे आ ही गया। अब देखो यहाँ पे ये कार्बन कैसा है, ये जो सेट है वो बोट वाला है और बोट वाले मैंने क्या कहा था, जो बेस है वो दोनों एक दूसरे की ओर ही होंगे और एक दूसरे की ओर होंगे तो Br की तरफ ही क्या होगा, OH होगा। तो यहाँ लिख दिया मैंने Br की तरफ ही OH और इधर क्या लिख दिया H, बाकी नीचे आएगा C2H5। अब बोलिए आपको बेस डैश को फिशर में परिवर्तित करना आया कि नहीं आया, कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताइए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बनाइएगा इनको। फिर अपन बात करेंगे कल न्यूमैन में बदलने की। आप पहले एक एक को सीखिए फिर सबको सीखिए।
क्लियर? चलो, थैंक यू।